रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। जी हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। दोस्तों, जीवन लोगों अलग अलग परिभाषाएं देखते हैं कि दुख का सागर है, सुख की लहर है। अरे भाई, जीवन जो है सुख और दुख का संगम है। जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम बहुत खुद को लाचार, बेसहारा, अकेले और दुखी महसूस करते हैं। और कभी सुख की एक ऐसी लहर आती है कि बस वो हमारे सारे दुख, परेशानियां, उन सबको अपनी शीतलता से भिगो देती है और हम सब कुछ भूल जाते हैं एक पल के लिए। तो ऐसा ही कुछ जीवन का भी है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जीवन एक शिकंजी। जी हाँ, आपको सुन के लग रहा होगा कि ये क्या कहानी का टाइटल हुआ, लेकिन है भाई, है तो है, लेखक की मर्जी। ये मैंने नहीं लिखी है कहानी, ये मैंने कहीं पढ़ी थी सोशल मीडिया पे। तो आज आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा हमारा आज का टॉपिक है जीवन, तो होता यूँ है, ये एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ाने रोज़ जाता था और बच्चों को खूब मन से पढ़ाता था और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते थे। उनका पढ़ाया बच्चों को बहुत पसंद आता था और बच्चे काफ़ी सारे प्रश्न करते थे। प्रोफेसर उनका जवाब देता था, फिर प्रोफेसर प्रश्न करता था, बच्चे जवाब देते थे। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन बीत गए। तो उसकी क्लास में एक लड़का था जो कि अक्सर चुपचाप बैठा रहता था, कुछ नहीं बोलता था, एकदम चुपचाप। प्रोफेसर ने उसने पहले दिन ही नोटिस कर लिया था, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं। फिर कुछ दिनों बाद प्रोफेसर ने उससे कहा कि तुम क्लास में कभी कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या तुम्हें मेरा पढ़ाया समझ नहीं आता है? बताओ क्या बात है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूँ। तब उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपका पढ़ाया हुआ बहुत समझ में आता। बोला तब तुम इतना चुप चुप क्यों रहते हो, क्लास में गुमसुम क्यों रहते हो? तो उस लड़के ने कहा कि सर, मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसा घट गया है जिसकी वजह से मैं दुखी रहता हूँ और वो मैं भूल नहीं पाता हूँ। प्रोफेसर ने उसकी बात सुनी, फिर उससे कहा कि ठीक है, आज तुम मेरे घर आना शाम को। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का शाम को प्रोफेसर के घर जाता है और जब जाता है, गुड इवनिंग सर कहता है, तो प्रोफेसर मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलता है, उसे अपने ड्राइंग रूम में बिठाता है, उसे कहता है कि तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। फिर प्रोफेसर किचन में चला जाता है। वहाँ वो जाता है और शिकंजी बनाकर लाता है उस लड़के के लिए। उस लड़के को शिकंजी थमाता है, बोला पियो इसे। लड़का पीता है, एक सिप पीते ही उसका मुंह अजीब सा बन जाता है, क्योंकि प्रोफेसर ने उसके अंदर बहुत सारा नमक डाल दिया था। जी हाँ, जानबूझकर। तो प्रोफेसर ने कहा क्या हुआ, शिकंजी अच्छी नहीं लगी तुम्हें? तो लड़के ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तो बोला नहीं, बताओ। तो बोला नहीं, शिकंजी तो अच्छी है सर, लेकिन थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। तो प्रोफेसर कहता है कि ठीक है, लाओ ये शिकंजी मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि इतनी ये नमकीन हो गई है कि तुमसे पी नहीं जा रही है। तो लड़के ने कहा नहीं नहीं सर, इसे फेंकिए मत, इसमें थोड़ी सी अगर हम चीनी मिला लेंगे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। तब प्रोफेसर ने उससे कहा तुमने ठीक कहा कि ये जो शिकंजी, अगर इसमें चीनी मिला दी जाए, शक्कर मिला दी जाए, तो इसका स्वाद बिल्कुल टेस्ट ठीक हो जाएगा, चटपटी खट्टी मीठी हो जाएगी। तो वैसे ही इसे ज़िंदगी की तरह समझो कि ये शिकंजी जो है ना, ये ज़िंदगी है तुम्हारी, और इसमें जो नमक है वो तुम्हारे बैड एक्सपीरियंस, जो तुम्हारे बुरे अनुभव तुम्हें हुए थे, वो है। तो यदि तुम इसे लेकर साथ चलते रहोगे सिर्फ इसी के साथ, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? ऐसा ही नीरस, सुस्त, बेसहारा, लाचार, दुखी। और यदि इसमें तुम थोड़ी सी मिठास मिला लोगे, तो ये ज़िंदगी का स्वाद ही बदल जाएगा और वही ज़िंदगी तुम्हें बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो एक छोटे से शिकंजी के ग्लास से प्रोफेसर ने उसे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझा दिया, सार समझा दिया। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगियाँ कुछ ऐसी ही है, जीवन में बहुत सारे
हमें मीठे के साथ खट्टे अनुभव भी तो होते हैं। तो कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आप यूँ कहें कि वो भुलाए नहीं भूलते। वो अनुभव इतने कड़वे होते हैं। लेकिन क्या ज़िंदगी रुक जाती है? ज़िंदगी नहीं रुकती है, वो अपनी गति से आगे बढ़ती रहती है। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी को जीना आना चाहिए। यदि आपको अपना जीवन वास्तव में जीना है ना दोस्तों, तो आप जो है क्या करेंगे? आपको उस नमकीन ज़िंदगी में, यानी कि नमकीन शिकंजी में चीनी की मिठास भर दीजिए। यानी कि चीनी की मिठास आप कैसे भरेंगे? चीनी की मिठास भरने के लिए आपको उन लोगों से जुड़ना होगा, वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपको खुशी देती है। जो लोग आपको खुशी देते हैं उनसे जुड़ना होगा, वो चीज़ें करनी होंगी जो आपको अच्छी लगती है। फिर देखिए कि आप स्वयं तो खुश रहेंगे, उस शिकंजी का आनंद लेंगे ही, दूसरे भी आनंद लेंगे। दूसरे जो आपके साथ रहेंगे वो भी खुश रहेंगे, अरे देखो ये बंदा कितना खुश रहता है। जी हाँ, इसलिए आपके साथ जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाए जो कि बहुत ही कड़वी हो, नमकीन हो, और आपका जीवन उससे बहुत प्रभावित हो रहा है, तो आप जल्दी से, देर ना करें बिल्कुल भी, अपने आप को जल्दी से उस मिठास में घोल लीजिए, अपनी ज़िंदगी में वो मिठास घोल लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बेस्वाद और कड़वी होने से बच जाए। बस यही सार है। गीत तो बहुत सारे हैं उदासी भरे ज़िंदगी के, लेकिन मैंने आपको ये गीत इसलिए सुनाया ताकि आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो, और ये ऊर्जा आप स्वयं ही पैदा कर सकते हैं। क्योंकि हर एक लगातार स्वाद कभी अच्छा नहीं लगता है। ज़िंदगी में कड़े और खट्टे अनुभव होने भी ज़रूरी है। हाँ, माध्यम ईश्वर इंसान को बना देता है, आपके जीवन में ऐसे इंसानों को लाता है जो आपको दुख दे जाते हैं, जीवन भर का भी दे जाते हैं, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी रुकती नहीं है। आपकी ज़िंदगी चलनी चाहिए, और आपको भी ऐसे लोगों को भूल जाना चाहिए जिन्होंने आपको भुला दिया है, और मस्ती से अपना जीवन जिएं और उनके साथ अपनी हंसी और खुशियां बांटें, जो आपसे प्यार करते, जो आपसे मतलब के लिए प्यार नहीं करते, जो आप जैसे हैं वैसे ही आपको प्यार करते हैं, और हमेशा आपका साथ देते हैं, जिनके साथ बैठ के आपको ये लगता है कि ये समय कभी गुजरे ही नहीं, हमेशा के लिए थम जाए। तब आप ये गाना गाएंगे, समय तो धीरे धीरे चल, समय तो धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाओ निकल, मैं तो आगे जाओ निकल, पल पल हो पल पल। तो इस पल को ऐसा बना दीजिए बिल्कुल शिकंजी जैसा, क्योंकि क्योंकि खट्टे अनुभव, कड़वे अनुभव हर किसी के साथ होते हैं। उसमें मिठास घोलने का काम कौन करेगा? आप स्वयं ही कर सकते हैं, अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, अपने जीवन को आप जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। इसलिए जो छूट गया वो छूट गया, उसे जाने दीजिए, लेकिन आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। तो चलूंगी आपसे, फिर मिलूंगी जल्दी ही, फिर किसी विषय के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार वालों का, अपने मित्रों, उन मित्रों का जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, उनका भी ख्याल रखिए, खुद का भी ख्याल रखिए, और जाते जाते एक मधुर गीत और हो जाए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है, थोड़ी ही हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, वक्त की भी यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मिलूंगी आपसे मैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।